नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैं स्टोरी नहीं बना पाया था, थोड़ा सा बिजी था। आज फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला, मुझे तो बहुत पसंद आया। स्टोरी का टाइटल है द ट्रेडर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो नए हैं उन्हें बताना चाहूँगा, कॉपी पेन हमेशा साथ में लेकर के जो वर्ड्स आपको हार्ड लगते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे बोलूँगा, आप अपनी भाषा में, जिस भाषा में आप लिखना चाहो लिख लो, बट आप उसे वैसे ही लिखे जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप बाद में प्रोनाउंसिएशन सही कर पाए। और उसका मीनिंग लिख लिया करें। कोई जरूरी ग्रामर की चीज़ें बता रहा हूँ, जरूरी बातें बता, उसे लिख लिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी, जिसे सौदागर भी कहा जाता है, व्यवसायी, व्यापारी। एंडी एंड मैंडी वर बॉसम फ्रेंड्स। ये ग्रीक फोक टेल है ना, ग्रीक जो है वहां का एक लोक कथा है। तो एंडी और मैंडी वर यानी थे बॉसम फ्रेंड्स। अब ये बॉसम क्या होते हैं? हम बोलते हैं घनिष्ठ मित्र, यानी बहुत करीबी दोस्त को बॉसम फ्रेंड कहा जाता है। दे हैड स्टडीड टुगेदर। तो उन्होंने हैड स्टडीड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड, सेकंड थर्ड दोनों स्टडीड ही होता है। वाई हट के आईईडी लग जाएगा। ध्यान देंगे, कई लोग क्या करते हैं, सबके लास्ट में ईडी जोड़ देते हैं। प्ले है तो ठीक है, ईडी जुड़ गया, प्लेड। लेकिन स्टडी में आप सोचेंगे लास्ट में वाई है, सर ईडी जोड़ देते, नहीं, वाई हट के आईडी लगेगा, स्टडीड बन जाएगा। तो उन्होंने पढ़ाई की थी, उन्होंने एक साथ पढ़ा था, टुगेदर यानी तो एक साथ। दे हैड स्टडीड टुगेदर, एक साथ पढ़ाई की थी, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। When they grew up, जब वे grew up यानी बड़े हुए, तो उसे grew up कहते हैं। They decided to do partnership business। they यानी वे भी होता है, उन्होंने के लिए भी यूज किया। उन्होंने decided फैसला लिया, to do यानी करने का, क्या करने का? पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब क्या होता है? जो हम बोलते हैं ना, मिलजुल कर काम करना, साझेदारी में व्यवसाय करना, उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। तो उन्होंने मिलजुल कर व्यवसाय करने की, है ना। इससे पहले एक दिन मैंने जो वीडियो बनाया था वो नहीं है ये, वो धोखेबाज वाला नहीं है, वो भी ऐसी टाइप की स्टोरी था। तो धोखा मत हो जाए आप लोग की वही स्टोरी बता रहे नहीं, अलग स्टोरी है। दे स्टार्टेड डीलिंग इन क्लॉथ। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया डीलिंग, डील करना। डील करना मतलब क्या था? कारोबार शुरू किया। इन क्लॉथ यानी कपड़ों का कारोबार शुरू किया। देयर बिजनेस वॉज वेरी सक्सेसफुल। उनका व्यवसाय वॉज यानी था वेरी सक्सेसफुल, बहुत सफल रहा, बहुत सफल था उनका व्यवसाय। दे इवन प्लान टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट फैमिलीज। दे यानी वे या उन्होंने, इवन यानी होता है भी, प्लान यानी होता है योजना बनाना, प्लान करना। टू गेट मैरिड, शादी करने का प्लान भी कर लिया। एंड स्टार्ट फैमिलीज, और परिवार शुरू करने की योजना बनाई कि चलो अब सब चीज बढ़िया चल रहा है, अब हम लोग अपना अपना शादी कर लेते हैं और परिवार चलाते हैं। सडनली, अचानक से, देयर बिजनेस स्लम्ड। स्लम्ड यानी होता है डूब जाना, बंद हो जाना, ठप पड़ जाना, स्लम्ड कहा जाता है। उनका, ये देखिए, ये देयर लिखा है THEIR यानी उनका, उनके, उनकी, ऐसे होता है। और एक देयर होता है THERE, देयर यानी वहां होता है, या इंट्रोडक्टिव वर्ड के लिए यूज करते हैं। तो ये देयर बोलते एक जैसे है, स्पेलिंग अंतर है। तो उनका व्यवसाय ढप पड़ गया, डूब गया। द लक डिजर्टेड देम। लक यानी होता है किस्मत ने उनका साथ छोड़ देना। डिजर्टेड यानी जैसे बोलते हैं ना, रेगिस्तान में वीरान कर देना, उसे वीरान भी कहते हैं। तो अकेला छोड़ देना, वीरान कर देना, डिजर्टेड कहा जाता है। तो किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। एंड देयर बिजनेस केम टू अ स्टैंड स्टिल। और उनका व्यवसाय केम टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है? वही है इसका मतलब कि उनका कारोबार ठप पड़ गया, ऐसे यूज करें। केम टू अ स्टैंड स्टिल, केम यानी आया, हुआ, ऐसे यूज क्या आता है? बट किस कगार पर आ गया था? ठप हो जाना, इस कगार पे उनका बिजनेस ठप हो गया था, बैठ गया पूरा बिजनेस। अब क्या करेंगे ये लोग? शादी वादी का प्लान सब कर लिए, लेकिन बिजनेस ही ठप पड़ गया। वन डे, एक दिन, एंडी सजेस्टेड। तो एंडी ने सुझाव दिया। सजेस्ट का सेकंड सजेस्टेड होता है। फ्रेंड, मित्र, वी मस्ट ट्राई अवर लक समप्लेस एल्स। वी यानी हमें, मस्ट, मस्ट का मतलब होता है चाहिए। देखिए, शुड यानी भी चाहिए था, मस्ट यानी चाहिए होता है। बहुत से लोग बोलते हैं मस्ट यानी जरूरत है, बहुत लोग बोलते हैं मस्ट यानी जरूरी है, बहुत सारा अलग अलग मीनिंग होता है। वी मस्ट ट्राई, हमें जरूर
कोशिश करनी चाहिए। अवर लक, हमारे भाग्य को आजमाना चाहिए। सम प्लेस एल्स, एल्स है ना तो और कहीं, तो एल्स का यूज करते हैं, हमें कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। दिस टाउन इज नो गुड टू अस, यह शहर इज यानी है नो गुड यानी अच्छा नहीं है, टू अस यानी हमारे लिए शहर अच्छा नहीं है। इफ वी स्टे हियर, यदि हम स्टे यानी रुकते हैं, हियर यानी यहाँ, यदि हम यहाँ ठहरते हैं, वी शैल स्टार्व, हम भूखे मर जाएंगे। शैल विल शैल दोनों का गा गी गे ऐसे यूज होता है। स्टार्व मतलब था भूखा मर जाना, हम यहाँ भूखे मर जाएंगे। लेट्स गो टू सम अदर कंट्री, लेट्स गो चलो चलते हैं, टू सम अदर कंट्री चलो किसी दूसरे देश चलते हैं। मैंडी अग्रीड, तो जो मैंडी था वो राजी हुआ, अग्री का से अग्रीड, वो राजी हो गया और क्या कहा देखिए, यू आर राइट, तुम सही हो, एंडी तुम सही हो। वी मस्ट विंड अप हियर, वी मस्ट यानी हमें है ना, विंड अप हियर यानी यहां से क्या होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, यहां से चले जाना चाहिए। एंड कट डाउन लॉसेस, है ना यहाँ पे लॉसेस लिखा हुआ है, और अपने नुकसान को कट डाउन कम करना चाहिए। लॉसेस मतलब था नुकसान, लॉस का लॉसेस हो गया, नुकसान को हमें यहां कम करना चाहिए। तो क्लियर हो गया है ना, वाइंड अप है ना, वाइंड अप है ये हियर। एंड कट डाउन लॉसेस, और हमें अपना नुकसान कम करना चाहिए। वी मस्ट वाइंड अप हियर, एंड हमें यहाँ समाप्त कर देना चाहिए, बंद कर दे, उसे भी वाइंड अप कहा जाता है। और वाइंड अप यानी जैसे कि पहले बताया था आपको, ठप पड़ जाना, वो भी इसका मतलब होता है। वी शुड सेव व्हाट वी कैन, है ना, वी शुड सेव यानी हमें बचाना चाहिए, व्हाट वी कैन यानी जो हमारे पास या जो हम कर सकते हैं, कैन यानी सकना, व्हाट यानी क्या भी होता है, जो भी होता है। तो ये बोल रहे हैं कि हम जो बचा सकते हैं उसे हमें बचाना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। तो शुड यानी किसी को एडवाइस देते, शुड का यूज करते, चाहिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना। यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए, तो शुड नॉट लगा दो, करना चाहिए तो शुड बस का यूज करो, और वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए कि भाई हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जो भी जितना भी है हमें उसे बचा लेना चाहिए, हमारे पास जो भी है। विद इन 2 months, विद इन यानी के भीतर, के अंदर ऐसे होता है, किसके अंदर, 2 months 2 महीनों के अंदर, दे क्लोज्ड अप देयर शॉप, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। एंड सोल्ड वॉट एवर प्रॉपर्टी दे हैड, सोल्ड यानी बेच दिया, सेल का सोल्ड होता है सेकंड फॉर्म, है ना। तो हम लोग बोलते सोल्ड, नई गाड़ी लिया मैंने, पहले मैंने भी ऐसे सुना था, भाई कोई नई गाड़ी लेता तो पीछे सोल्ड लिखा होता था, तो सब बोलते थे सोल्ड गाड़ी लिया हूँ। सोल्ड गाड़ी यानी क्या होता है, बिका हुआ गाड़ी हो गया उसका मतलब। तो एक्चुअल में सोल्ड इसे लिखते कि गाड़ी बिक चुकी है, इसलिए सेल का सोल्ड लिखा होता है। तो अब सबको इंग्लिश आया या बहुत से लोग आता है तो भी ध्यान नहीं दे पाते कि सेकंड फॉर्म वर्ब का कितने को पता नहीं पता रहता, हम लोग सीख रहे थे, हमको पता है सोल्ड गाड़ी लिया हूँ, एकदम नई गाड़ी लिया हूँ ऐसे बोलते, बट सोल्ड यानी बिका हुआ गाड़ी होता है। क्लियर है। तो बेचा, वॉट एवर जो कुछ भी संपत्ति दे हैड यानी उनके पास थी, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, जो कुछ भी थी उसे बेच दी। दे कन्वर्टेड द मनी इनटू गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने कन्वर्टेड, कन्वर्ट यानी बदल देना, द मनी पैसों को, इनटू गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों में पैसों को बदल दिया, यानी एक्सचेंज करवा दिया। एंड सेट आउट ऑन देयर हॉर्सेस फॉर अ न्यू कंट्री, सेट आउट का मतलब प्रस्थान करना, चल पड़ना, निकल पड़ना, उसे सेट आउट कहा जाता है। निकल पड़े, कहां, ऑन यानी पर, देयर हॉर्सेस अपने घोड़ों पर निकल पड़े, फॉर यानी के लिए, अ न्यू कंट्री एक नए शहर के लिए, नए देश के लिए निकल पड़े। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद, ये लेटर बाद वाला है, एक लेटर होता है चिट्ठी वाला, वो LETTR होता है ना। दे वर इन एन इन, दे यानी वे, वर यानी थे, इन यानी में, एन यानी एक, इन यानी होता है, हम जैसे बोल सकते हैं ना कि क्या बोलना चाहिए, इन यानी मतलब एक विश्रामालय बोलते हैं ना, विश्रामालय होता है, यहाँ रुकने की जगह होता है। आश्रम को भी, धर्मशाला को भी, बहुत सारे जगह को इन कहा जाता है। ऑफ अ न्यू लैंड, तो नए जमीन के लिए, है ना, बहुत सारा जैसे बताया था यहाँ, इन यानी धर्मशाला भी होता है, और सराय को भी कहा जाता है, न्यू लैंड। तो अब यहाँ पे अगर मीनिंग निकाले, दे वर इन एन इन ऑफ अ न्यू लैंड 2 days लेटर, यानी कि 2 दिनों बाद वो लोग क्या थे, नई जमीन के सराय में थे, ऐसे इसका मीनिंग होगा। ठीक है, 2 दिनों बाद वो लोग एक नई जमीन के सराय में थे वो लोग। उसके बाद है एट नाइट,
एट नाइट यानी रात के समय एट नाइट कहा जाता है। आप देखेंगे इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, लेकिन इन नाइट नहीं होता, एट नाइट होता है ना। तो वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एट का यूज़ किया गया यहाँ पे। अब चलिए उसका देखते हैं। मैंडी सेड, मैंडी ने कहा, एंडी नाम भी अच्छा रखे, मैंडी एंडी। अब ग्रीक की कहानी इसलिए नाम ऐसे, हमारा मोहन सोहन वगैरह मिलता है। अब क्या हुआ, मैंडी ने कहा टुमारो, कल, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, पिछला कल को यस्टरडे बोलते हैं, आज को टुडे बोलते हैं। आई विल गो विथ माई हॉर्सेस, मैं जाऊंगा, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस गागी गे, विथ माई हॉर्सेस मेरे घोड़ों के साथ जाऊंगा, एंड 1000 गोल्ड कॉइन्स और 1000 सोने के सिक्के, टू लुक फॉर अ गुड बिजनेस। लुक फॉर यानी होता है ढूंढना, तलाश करना को लुक फॉर होता है। देखिए स्टोरीज आप सुन रहे हैं, मैं बताते आ रहा हूं तो आपको समझ आ रहा है, लुक फॉर यानी होता है तलाश करना, ढूंढना। अब यदि आप स्टोरीज नहीं सुनते, केवल लुक फॉर का मतलब देखते हैं आप, लुक फॉर यानी क्या होता है, आपको क्या लुक यानी देखना, फॉर यानी के लिए, देखने के लिए, ऐसे मीनिंग निकालते ना, मतलब किसी की भी बात हो तो इस प्रकार से होता है। और गूगल ट्रांसलेशन से भी अगर आप करोगे तो जरूरी नहीं कि आपको वो वर्ड मिल जाए जो सेंटेंस में यूज होने वाला है। हजारों वर्ड देते हैं, उसमें हजारों मीनिंग देते हैं, हमको समझ ही नहीं आता क्या होगा कैसे होगा, और कई बार तो है ना कुछ भी वहाँ पे ट्रांसलेशन कर देता है बहुत गलत सलत, तो वहाँ इसलिए हमको सीखना जरूरी है। वेट फॉर मी, तो उसने कहा मेरा इंतजार, मेरे इंतजार करना, बोले अच्छा व्यवसाय ढूंढने जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। एंडी कॉशन, कॉशन यानी क्या होता है, चेतावनी देते हुए, कॉशन कहा था, कॉशन का कॉशन, उसने चेतावनी देते हुए कहा बी केयरफुल, सावधान रहो। हु नोज, कौन जानता है, के साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट है, नो एस जुड़ा है यानी ता है ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। किसी भी वर्ब में एस या ई जुड़ा हो तो ता है, ती है, ते है। प्लेस खेलता है, रन्स दौड़ता है, ईट्स खाता है, गोज जाता है, ऐसे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल मिलेगा। हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, ठीक है। कौन जानता है व्हाट काइंड ऑफ पीपल दिस कंट्री हैज, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यानी किस प्रकार के लोग, काइंड यानी प्रकार, दिस यानी इस शहर में, हैज यानी है, हैज यानी किसके पास है, तो हैज, कौन जानता है किस प्रकार के लोग यहाँ पे हैं। मैंडी हैड अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग, तो जो मैंडी के पास था, गुड एक्सपीरियंस यानी अच्छा अनुभव था, डीलिंग यानी सौदा करने का, लेन देन का अच्छा अनुभव था। सो इसलिए ही अश्योर्ड, उसने आश्वासन दिया, यकीन दिलाया, डोंट वरी, चिंता मत करो। तो कुछ चीज मत करो तो हम डोंट का यूज करते हैं या डजंट का यूज करते हैं, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि डू नॉट को डोंट कहते हैं, शॉर्ट में डजंट यानी डज नॉट होता है। तो जैसे आई यू वी दे है ना, इसके साथ डू नॉट का यूज होता है, ही सी इट इज नॉट, डज नॉट का यूज होता है, मतलब निगेटिव में। डोंट वरी, चिंता मत करो। अ लिटिल डिस्टेंस अवे यानी थोड़ी ही दूर पर, थोड़ी ही दूरी पर, तो लिटिल डिस्टेंस कहा जाता है, थोड़ी दूर पर। ही मेट अ पर्सन हु आस्क्ड, वह मिला, मीट MEET मीट यानी मिलना, उसका सेकंड फॉर्म मेट होता है। MEAT मीट यानी मांस वाला मीट होता है। एक व्यक्ति से मिला, हु आस्क्ड जिसने पूछा, हु यानी कौन भी होता है, मैंने अभी बताया था, तो जिसने पूछा, आर यू सेलिंग योर हॉर्स, आर यू सेलिंग योर, क्या आप अपना घोड़ा बेच रहे हो, रहा है, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, इज MR के साथ ING फॉर्म यदि हो तो। लेकिन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, यदि आर पहले आ जाए, एम पहले आ जाए, इज पहले आ जाए, तो ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सवाल बन जाता है, प्रश्न इंट्रोगेटिव बन जाता है। क्या तुम अपना घोड़ा बेच रहे हो, ऐसे हो गया। मैंडी रिप्लाइड, मैंडी ने जवाब दिया, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, बट लेकिन, आई मे यानी मैं कर सकता हूं, मे यानी सकता हूं, तो आई मे का यूज, मुझे नहीं लगता लेकिन यदि, इफ समवन गिव्स, यदि कोई देता है, देखिए ES लग गया, मैंने बताया ना, कोई भी वर्ब में SES लग जाए तो समझ जाइए ताहती है। तो गिव क्या है, आपका वर्ब है, गिव यानी देना, उसी में S लग गया। गिव्स, यदि कोई देता है, मी यानी मुझे, अ वेरी गुड प्राइस, एक अच्छी कीमत है ना, मुझे नहीं लगता लेकिन यदि कोई मुझे अच्छी कीमत दे तो मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मैं यानी सकना भी होता है, मैं ऐसा कर सकता हूं। द पर्सन ऑफर्ड, तो उस व्यक्ति ने, ऑफर्ड यानी पेशकश की, उसे ऑफर्ड कहते हैं ना, उस व्यक्ति ने ऑफर दिया। आई विल बाय इट, मैं इसे खरीदूंगा। हाउ मच डू यू वॉन्ट, हाउ मच यानी कितना, डू यू वॉन्ट तुम चाहते हो,
प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया सिंपल टेंस का, जहां पे डू या डस का यूज होता है, सब्जेक्ट के पहले डू लग गया। डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ऐसे हो गया, ठीक है। आप कितने में खरीदना चाहते हो। मैंडी थॉट, मैंडी ने विचार किया, दैट की देयर वॉज नो हार्म, यानी कोई भी नुकसान नहीं था, कोई भी नुकसान नहीं था। तो वॉज के पहले देयर का यूज किया गया, देयर के बाद वॉज, वर, इज, एम, आर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, या फिर कोई सब्जेक्ट ना हो तो समझिए इंट्रोडक्टिव वर्ड है, ये केवल वॉज के साथ सब्जेक्ट बनने का यूज करा, वहां था ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। नो हार्म यानी कोई नुकसान नहीं था, वहां कोई नुकसान नहीं था ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, कोई नुकसान नहीं था। इन सेलिंग यानी बेचने में द हॉर्स, घोड़े को, इफ द ऑफर वॉज गुड, यदि पेशकश अच्छी थी तो कोई नुकसान नहीं है बेचने में। एनीवे, खैर, द हॉर्स वॉज गेटिंग ओल्ड, एनीवे यानी खैर भी होता है, हालांकि तो बहुत सारा मतलब होता है। तो उसने कहा वैसे भी द हॉर्स वॉज गेटिंग ओल्ड, घोड़े वॉज गेटिंग ओल्ड, बूढ़े हो रहे हैं, ऐसे यूज किया जाएगा, ठीक है। वॉज ओल्डिंग ऐसे यूज नहीं करेंगे तो गेट का यूज किया जाता है। वॉज गेटिंग ओल्ड, बूढ़े हो रहे हैं। आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूं। आई एम लेटिंग ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है, आई एम लेटिंग ये गलत हो जाता है, तो आप बोलोगे आई एम गेटिंग लेट, तो वहां पे गेट का यूज किया जाता है। जब जहां पे लेटिंग, गेटिंग, ओल्डिंग ये सब यूज नहीं होता, वहां पे गेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बोला घोड़े बूढ़े हो रहे थे, एंड और नीडेड जरूरत थी, रिप्लेसमेंट बदलने की, उसे रिप्लेसमेंट बोलते हैं। मैंडी सेड, मैंडी ने कहा आई वॉन्ट 500 गोल्ड कॉइन्स, मैं 500 सोने के सिक्के चाहता हूं। बोला घोड़े तो मैं बेच दूंगा लेकिन 500 सोने के सिक्के चाहता हूं। द पर्सन रिमार्क्ड, उस व्यक्ति ने टिप्पणी की। रिमार्क्ड यानी क्या होता है, टिप्पणी करना। टिप्पणी करने का मतलब क्या होता है, वैसे तो नॉर्मल है बोलना, उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन रिमार्क यानी किसी बात का जवाब देते हुए कि कोई ये बोल रहा है उसके जवाब में वो दे, तो वहां रिमार्क का यूज किया जाता है। आई एम अ लोकल ट्रेडर, मैं एम का हूं के लिए भी यूज करते हैं, आई एम मैं एक हूं, ऐसे लोकल ट्रेडर यानी होता है स्थानीय व्यापारी, लोकल ट्रेडर कहा जाता है। तो मैं तो एक स्थानीय व्यापारी हूं। यू अपीयर स्ट्रेंजर टू दिस प्लेस, तुम है ना, मैं स्थानीय, तुम यहां अजनबी लगते हो, स्ट्रेंजर अजनबी लगते हो, अपीयर दिखते हो, लगते हो, इस जगह में अजनबी लगते हो। हियर यहां, अ हॉर्स इज अवेलेबल, एक घोड़ा अवेलेबल उपलब्ध है, एट 100 गोल्ड कॉइन्स, यहां एक घोड़ा 1000 सोने के सिक्के में उपलब्ध है, तुम 5000 मांग रहे हो। मैंडी स्पोक, मैंडी ने कहा, स्पोक किसका सेकंड, स्पीक का है ना, ये के स्पीक, SPA के स्पीक का सेकंड स्पोक। नो हैगलिंग, उसने कहा नो हैगलिंग यानी वन प्राइस, एक कीमत। अब ये जैसे हम लोग यूज करते हैं ना नो हैगलिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई तोल मोल नहीं करना। जैसे बार्गेनिंग बोलते हैं ना, वैसे ही हैगलिंग भी यूज किया जाता है, कोई तोल मोल नहीं, एक ही कीमत, 5000 देना तो दो, ऐसे बोलते हैं। टेक इट और लीव इट, इसे ले लो या, और यानी या, लीव इट इसे छोड़ दो, लीव यानी छोड़ना भी होता है, इसे ले लो या इसे छोड़ दो, कोई सौदा नहीं। द पर्सन अग्रीड, वो व्यक्ति तैयार हो गया, राजी हो गया 5000 में। ऑल राइट, ठीक है। आई लाइक दैट हॉर्स, मैं वो घोड़ा चाहूंगा, या मैं घोड़ा पसंद करता हूं, ऐसे भी यूज किया जाता है। तो बोला ठीक है, मुझे घोड़ा पसंद है। आई पे 500, मैं 500 देता हूं, यानी 500 सोने के सिक्के देता हूं। माई नेम इज रसेल, मेरा नाम रसेल है। अब यहाँ पे 500 बोल रहा है, मैं अपने देख रहा हूँ ना एक बार ऊपर कितना मांगा था उसने, 5000 था कि 500 ही था, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। तो हाँ, तो उसने पूछा कि कितना, 500, हाँ ठीक है, सॉरी मैंने 5000 पढ़ लिया तो मेरे मन में आ गया था, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ करके, 500 ही लिखा हुआ है, देखिए 500। तो बोला ठीक है, मैं 500 मैं ले लूंगा। मैंडी हैप्पीली टुक 500 गोल्ड कॉइन्स, तो मैंडी ने क्या किया, हैप्पीली यानी खुशी से, टुक यानी लिया, 500 गोल्ड कॉइन्स, 500 सोने के सिक्के, खुशी से उसने क्या कर लिया, ले लिया। अच्छा 100 लिखा हुआ ना, शायद 1000 तो नहीं बोल दिया था मैं धोखे से, कई बार हो जाता है मुझे, क्योंकि मुंह से निकल गया उसका, थोड़ी आप वापस सुनाई देगा, तो कई बार बोल देता हूं मैं, मुझे यहीं पे कंफ्यूज लग रहा है, आपको बता देंगे। 100 गोल्ड कॉइन्स यानी ये बोल रहा है कि आप 500 बोल रहे हैं, एक आदमी यहाँ पे तो 100 सोने के सिक्के में दे रहा है, ये बोला नहीं भाई बार्गेनिंग वार्गेनिंग नहीं होगा, आप लेना तो लो। बोला ठीक है 500 रुपये दूंगा, क्लियर हो गया।
तो खुशी से 500 सोने का सिक्का उसने क्या किया, टुक यानी लिया, टेक का सेकंड टुक होता है, टेक टुक टेकन। ही गॉट ऑफ द हॉर्सेस, गॉट ऑफ है ना उतर जाना से गॉट ऑफ बोलते, घोड़े से उतरा, एंड ट्राइड कोशिश की, टू टेक ऑफ द सैडल, और घोड़े से उतरा और उसने काठी उतारने की कोशिश की। सैडल यानी होता है काठी, जो घोड़े के ऊपर जो बैठने के लिए ऐसा रहता है ना, बैठने वाला काठी कहते हैं, सैडल कहा जाता है, सैडल पाउच, विच ही वॉन्टेड टू टेक आउट, जिसे वो निकालना चाहता था। वो बोला घोड़ा तो बेच दिया लेकिन उसे निकालना चाहिए। कई लोग रहते हैं ना, घर बेच देते हैं, बोलते हैं मैं गेट को उखाड़ के ले जाऊंगा, भैया मेन गेट ज़्यादा महंगा था, इसको रखना है तो अब ज़्यादा पैसे में लो। वही किस्सा यहाँ पर है, देखिए। बट रसेल ऑब्जेक्टेड टू इट, लेकिन रसेल ने ऑब्जेक्ट करने यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि आपत्ति, हिंदी में आपत्ति जताई। ही आर्ग्यूड, उसने बहस की, आर्ग्यू का से आर्ग्यूड तो बहस की, ऐसा होगा। यू कैन टेक नथिंग फ्रॉम देयर, तुम इससे कुछ भी नहीं ले सकते हो। एज सुन एज जैसे ही यू टुक 500 गोल्ड कॉइन, तुमने 500 सोने के सिक्के लिए, एज सुन एज यानी जैसे ही, फ्रॉम मी, मुझसे, जैसे तुमने मुझसे 500 सोने के सिक्के लिए, द हॉर्स एंड द सैडल बिकेम माइन, घोड़ा और इसका जो काठी है बिकेम हो गया, माइन यानी मेरा, है ना, आई मी माइन का होता है ना, माइन यानी मेरा, यू आर माइन, तुम मेरी हो, तुम मेरा, वैसे ये मेरा हो गया जैसे 500। वी ट्रेडर्स ऑफ दिस प्लेस, हम इस जगह के व्यापारी हैं, आर ट्रू टू आवर वर्ड्स, आर यानी हैं, ट्रू टू आवर वर्ड्स यानी हमारे, बोलते हैं ना वादे के पक्के हैं, ऐसे यूज किया जाता है ना, हम यहाँ के व्यापारी अपने बात के पक्के हैं। When the deal was struck you, जब तुम्हारे सामने सौदा किया गया, सौदा हुआ था, you never said, तुमने बिल्कुल भी नहीं कहा था, never यानी कभी नहीं कहा था, that कि you would remove the saddle, या तुम, रिमूव यानी हटाना, मिटाना, निकालने को रिमूव कहते हैं, तुम सैडल को निकालोगे और या हॉर्स शू या घोड़े के जूते को निकाल लोगे। अब घोड़े का जूता यानी हम बोल सकते हैं नाल को कहते हैं ना, घोड़े की नाल, शनिदेव महाराज को बोलते हैं ना घोड़े का नाल रखो तो शनिदेव प्रसन्न, वही वाला समझ गया, नाल घोड़े के नाल ऐसे यू शेप में रहता है, ऐसे जैसे घोड़े का खुर रहता है ना, वैसे ही ऐसे कील ठोक ठोक के इसको, ऐसे कील ठोक ठोक के उसमें फंसाता कि घोड़े का पैर ना घिसे। तो तुमने नहीं कहा था कि उसका काठी या फिर घोड़े का नाल तुम ले जाओगे। यू कांट इवन टच द हॉर्स, सॉरी दैट हॉर्स, यू कांट, इसे कैंट भी बोलते हैं, लोग कैन नॉट नहीं कर सकते, कांट भी बोलते हैं। इवन यानी भी, टच दैट हॉर्स, तुम उस घोड़े को छू भी नहीं सकते, तो इसलिए इवन का यूज किया गया। मैंडी वॉज शॉक्ड, मैंडी हैरान थी, हैरान था। रसेल टुक ओवर द रेंज, लिखा हुआ ना, ये रेंज लिखा हुआ, एक्चुअल में ये बरसात वाला रेंज नहीं है, ये हम जैसे हम बोलते हैं ना कि रेंज एंड गैलप डबे, वो क्या बोलना चाहिए उसका, घोड़े के ऐसे नाल में जो रस्सी लगा रहता है, लगाम, ठीक है, लगाम, लगाम नहीं भी लगाम, घोड़े की लगाम को रेंज कहा जाता है। और उसने लगाम पकड़ी एंड गैलप्ड अवे ऑन द हॉर्सेस, गैलप्ड यानी होता है एकदम तेजी से रफू चक्कर हो जाना, घोड़े पर सवार होकर भाग जाना, सरपट दौड़ जाने से गैलप्ड, सरपट वहां से भाग गया घोड़े के साथ। मैंडी वेंट बैक टू इन कर्सिंग, तो मैंडी क्या हो गया, कोसते हुए, एंड लेमेंटिंग, लेमेंटिंग विलाप करते हुए, कोसते विलाप करते हुए वो अपने वापस आया सराह में। ही टोल्ड द इंसिडेंट टू एंडी, और उसने एंडी से ये घटना बताई, ऐसे ऐसी बात हो गई। एंडी मेड अप हिज माइंड, मेड अप यानी बनाना, ऐसे होता है, हिज माइंड, उसने अपना मन बना लिया, ऐसे उसके मन बना लिया, टू गेट इवन विद द क्राफ्टी रसेल, क्राफ्टी यानी होता है चालाक, तो उसने मन बना लिया कि वो क्या करेगा, उस चालाक रसेल से बदला लेने का मन बना लिया, बदला लेने का मन बना लिया कि उससे चालाक रसेल से बदला लूंगा, ये उसने मन बना लिया। लास्ट पेज बचा हुआ है बस, देखिए फिर क्या हुआ। ये मेरे ख्याल से तो 500 सोने का सिक्का भी लेके भाग गया, भाई ये का है चालाक बनाया, देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट रेडी, वो तैयार हुआ, एंड अनाउंस्ड, और क्या किया, घोषणा किया, गॉट रेडी तैयार हुआ और घोषणा किया, मैंडी आई गो टू टाउन, मैं
है ना, शहर जाता हूँ। आई विल स्ट्राइक सम डील, मैं कुछ सौदा करूंगा। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करना। अब इस बार कौन जा रहा है? सैंडी जा रहा है इस बार। मैंडी को बोला मैं जा रहा हूँ, तुम तो वो करना। मैंडी सेड, मैंडी ने कहा टेक दीज 500 गोल्ड कॉइन्स, ये 500 सोने के सिक्के ले लो। एंडी लाफ्ड एंड अश्योर्ड दैट, एंडी हंसा और ये सुनिश्चित किया, यकीन दिलाया कि द 25 कॉइन्स ही हैड वुड बी इनफ फॉर हिम, जो 25 सिक्के हैं ही हैड जो उसके पास था, वुड बी होंगे, इनफ फॉर हिम उसके लिए काफी होंगे। ये 25 सिक्के हैं वही काफी है, 500 सिक्कों की जरूरत नहीं है, इससे डील कर लूंगा। इन द टाउन, शहर में, ही लर्न दैट, उसे पता चला कि, तो लर्न दैट यानी होता है पता चलना, उसने सीखा, पता चला बहुत सारा मतलब होता है। उसे पता चला कि रसेल रैन अ मीट शॉप, कि रसेल रैन यानी चलाता था, मीट शॉप यानी, देखिए यहाँ पे मीट आ गया, इससे पहले शायद आपको बताया था ना, MWE मीट यानी मिलना, ये वाला मीट यानी मांस, शॉप यानी होता है वही दुकान, वो मांस की दुकान है, मीट की दुकान चलाता था, तो रन का रैन हो गया। द मीट शॉप वॉज क्वाइट बिग, और वो जो मांस की दुकान था वॉज क्वाइट बिग, क्वाइट यानी काफी होता है, चुपचाप भी क्वाइट होता है, क्वाइट यानी काफी भी होता है, काफी बड़ा था। रसल्स फैमिली लिव्ड ऑन द अपर फ्लोर, और रसल की जो परिवार था वो अपर फ्लोर यानी ऊपरी जो फ्लोर था ना, मंजिल थी, उस पर रहता था। ही कुड सी, वो देख सकता था, तो कुड हो, कैन हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगे, वो देख सकता था चिल्ड्रन, बच्चों को, ऑन द रूफ, छत पर। रूफ यानी होता है जैसे ये घर है आपका, है ना, ये मान लीजिए ये घर है, तो ये ऊपर के छत को रूफ कहा जाता है, अंदर के छत को सीलिंग कहा जाता है, बस ये अंदर। सीलिंग फैन बोलते हैं ना, रूफ फैन कभी सुने कि नहीं? सीलिंग फैन, अंदर के छत को सीलिंग, ऊपर तो रूफ। यहां तक क्लियर हो गया। एंड विमेन, मैं विमेन क्यों बोला? क्योंकि एम के बाद EN लगा, यहीं पे वो ऐसे रहता है WOMAN, तो इसे मैं वुमेन पढ़ता, वुमेन, वुमेन यानी एक औरत। जैसी एम है तो वुमेन नहीं पढ़ेंगे, इसे विमेन पढ़ा जाता है, विमेन यानी एक से ज्यादा औरतों को तो विमेन कहते हैं। क्लियर है? बच्चों को देखा और औरतों को ऑन द बालकनी, बालकनी पर, बालकनी यानी जो ऊपर का भाग निकल रहा था, समझ गए, वहां पे देखा। एंट्री इंटर्ड द शॉप, अब एंट्री सब चीज देख लिया और शॉप में, दुकान में प्रवेश किया। इंटर्ड का सेकंड, इंटर का एंटर्ड। सीप हेड्स एंड चिकन लेग्स वर हैंगिंग, भेड़ के सिर और चिकन यानी मुर्गियों के पैर लटके हुए थे, लटक रहे थे, हैंगिंग। बाय हुक्स, हुक्स यानी होता है भाई, है ना, ऐसे हुक, ये ऐसे हुक, वो लटक रहे थे। अब क्या हुआ? ही कुड हियर मैंडीज हॉर्स नेगिंग, वो सुन सकता था मैंडीज हॉर्स, मैंडी के घोड़े के नेगिंग। नेगिंग यानी क्या होता है? नेगिंग यानी होता है घोड़े के हिनहाने को नेगिंग कहते हैं, ठीक है, तो नेगिंग ऐसे यूज किया जाएगा। यहाँ पे जी लिखा जरूर, बट ये साइलेंट रहता है, नेगिंग ऐसे यूज किया जाता है। इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड में होता है अपने पीछे, है ना, तो वो सुन सकता था घोड़े की हिनहाट को, जो पीछे का जो भाग था, उसे बैकयार्ड कहते हैं। एंड आस्क्ड, और सॉरी, एंडी आस्क्ड, एंडी ने पूछा, हाउ मच फॉर हेड्स एंड दीज लेग्स, उसने पूछा कि सिर और इन पैरों का कितना। ये बदला लेने आ गया उससे। रसेल रिप्लाइड, रसेल भाई जो घोड़ा लेने आया था, वो रसेल 500 रुपये दिया था और घोड़ा लेके भाग गया था, ये तो और क्या बदला लेने आया भगवान जाने। उसने जवाब दिया, 1 गोल्ड कॉइन पर हेड एंड सेम फॉर अ पेयर ऑफ लेग्स, एक सोने का सिक्का एक सिर के लिए, और पेयर ऑफ लेग्स है ना, 2 पैरों के लिए एक सोने का सिक्का, दोनों के लिए एक एक सोने का सिक्का लगेगा। यू मीन, तुम्हारा मतलब है, हियर ऑल हेड्स एंड पेयर ऑफ लेग्स कॉस्ट 1 कॉइन ईच, एंडी इंक्वायर्ड। अब वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि इसका मतलब है यहां सभी सिरों का और सभी पैरों की, है ना, जोड़ों की कीमत एक एक सिक्का है, एंडी ने पूछा। तो रसल कामली आंसर, तो रसल ने, कामली यानी होता है शांतिपूर्वक, काम का काम होता है ना, बोलते हैं काम डाउन, वही काल्म नहीं बोलेंगे, एल साइन, तो काल्मली नहीं बोले, कामली, काम, ऐसे। आंसर, जवाब दिया, शांति से जवाब दिया। यस, हाँ, एवरी हेड एंड एवरी पेयर ऑफ लेग्स आर प्राइज्ड 1 कॉइन ईच, उसने कहा कि हाँ, प्रत्येक सिर और हर जोड़ी पैर की कीमत एक एक सिक्का है। वो सब बोल रहा है, एक एक जोड़ी बोल रहा है। एंडी थॉट, एंडी ने विचार किया। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल यानी कुछ देर के लिए, तो फॉर अ वाइल का यूज किया था। एंडी ने कुछ देर के लिए सोचा। एंड रिपीटेड, रिपीट करना पता, दोहराना, रिपीटेड सेकंड फॉर्म हो गया, दोहराया।
श्योर यानी यकीनन, पक्का, निश्चित रूप से, दैट की एवरी हेड कॉस्ट 1 गोल्ड कॉइन, सभी सिरों की कीमत एक सोने के सिक्का है, कॉस्ट होती कीमत। रसेल गॉट इरिटेटेड, अब रसेल क्या हो गया, इरिटेट हो गया, चिढ़ गया। एवरी हेड कॉस्ट 1 कॉइन, डू आई हैव टू गिव यू इन राइटिंग, तो बोला हर सिर का कीमत एक सोने के सिक्के, डू आई हैव टू गिव, क्या मैं तुम्हें दूं, इन राइटिंग यानी लिखित में दूं, बोल रहा क्या मैं तुम्हें लिखित में दूं। एंडी गेव रसल 25 गोल्ड कॉइन्स एंड ऑर्डर्ड, एंडी ने गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म, रसेल को 25 सोने के सिक्के दिए, एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया, गिव मी 25 हेड्स, मुझे 25 सिर दो, कितना दो, 25 सिर दो। रसेल से रसी ने कहा दिस मोमेंट, इस क्षण, आई गॉट या इस समय, आई गॉट ओनली 5 हेड्स, मेरे पास केवल 5 सिर हैं, 25 चाहिए सिर लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 सिर है। टेक द रेस्ट टुमारो, बाकी को कल ले जाना, अभी 5 सिर ले जाओ, बाकी को कल ले जाना। एंडी सेड फर्मली, एंडी ने कहा, फर्मली यानी दृढ़ता पूर्वक, फर्म यानी क्या होता है, मजबूत, दृढ़, उसे हम फर्म कहते हैं, उसी का फर्मली यानी दृढ़ता पूर्वक, विशेषण हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। आर यू न्यू इन बिजनेस, क्या तुम व्यापार में नए हो। वी ट्रेडर्स आर ट्रू टू आवर वर्ड्स, अब उसी की बात बोल रहा है, हम व्यापारी अपने बात के पक्के होते हैं। डील स्ट्रक, सौदा पक्का हो गया है। आई वॉन्ट 25 हेड्स, मैं 25 सिर चाहता हूं। देयर आर लॉट ऑफ हेड्स अबव, है ना, ऊपर बहुत सारे सिर हैं। द चिल्ड्रन एंड द वुमेन, सॉरी विमेन, बच्चे और औरतें, देखिए क्या बोल रहा है कि अभी 5 सिर केवल शीप के थोड़ी बात हुई है, मैंने बार बार पूछा है इतने सिर का इतना, बोले हाँ हर सिर का इतना, बच्चे का भीड़ का तो नहीं पूछा है, बोल रहा है कि मैंने देखा है ऊपर में बहुत सारे बच्चे और औरतें हैं जो उसके परिवार के थे। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट हेड्स, याद करो हमने, अबाउट यानी के बारे में, टॉक्ड यानी बात किया, यहाँ पर भी टॉल कड़ी पढ़ेंगे, टॉक्ड पढ़ेंगे, एल साउंड होता है। हेड्स यानी सिरों के बारे में बात किया, ओनली सिर्फ, नो शीप हेड्स, भेड़ के सिर के बारे में नहीं, मैंने केवल सिरों के बारे में बात किया था। आवर डील कवर्स एनी काइंड ऑफ हेड हियर, कवर्स तो हमारा जो डील है, सौदा है, क्या करता है, कवर्स इसमें शामिल होते हैं किसी भी प्रकार के सिर जो यहां पर है। काउंट योर हेड ऑल्सो, अपने सिर की भी गिनती करो, अपने सिर की भी गिनती करो। वादे के पक्के हो ना, बोले हर सिर की कीमत थी 25 सिर दो मुझे, अब यहीं के 25 सिर दो, अपने सिर को भी काउंट करो। रसेल स्टैमर्ड, अब रसेल के स्टैमर्ड यानी होता है हकलाने लगना, हकलाते हुए बोला, आई मेंट शीप हेड्स, मेरा मतलब भेड़ों के सिर से था। ये वाला शीप यानी भेड़ होता है, और एक शिप होता है ना, शिप यानी जहाज, पानी जहाज को शिप कहा जाता है, दोनों में अंतर। डज नॉट मैटर, है ना, कोई मतलब नहीं, कोई मामला नहीं है, तो डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट यू मेंट, आपका क्या मतलब था, इससे कोई मतलब नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट मैटर्स इफ व्हाट यू एग्जैक्टली सेड 25 हेड्स प्लीज, फर्क यह पड़ता है कि आपने वास्तव में क्या कहा था, 25 सिर, कृपया 25 सिर दो, ठीक है। फर्क ये पड़ता है ना, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपका क्या मतलब था, फर्क ये पड़ता है कि आपने वास्तव में कहा था, वो फर्क पड़ता है, 25 सिर दो मुझे। नाउ रसल न्यू दैट, अब रसल को पता चला कि एंडी वॉज टॉकिंग रिवेंज फॉर यस्टरडेज हॉर्स डील, अब उसे पता चला गया कि एंडी कल के घोड़े के सौदे के बदले ले रहा है, क्योंकि घोड़ा को देख के समझ गया वो। ही क्वाइटली रिटर्न मैंडीज हॉर्स, क्वाइटली यानी चुपचाप, रिटर्न लौटा दिया, मैंडीज हॉर्स, मैंडी के घोड़े को लौटा दिया। एंड 100 गोल्ड कॉइन्स, एंडी वेंट बैक प्राउडली, 1000 गोल्ड कॉइन, है ना, 500 के बदले 1000 गोल्ड कॉइन लौटा दिया, और वेंट बैक प्राउडली, और प्राउडली यानी गर्व से वापस चला गया। ही क्वाइटली रिटर्न मैंडीज हॉर्स एंड 100 गोल्ड कॉइन्स। अब एक बार मुझे फिर देखना पड़ेगा, है ना, आपका कमेंट मैं क्या पढ़ाते समय देख पाता हूँ, मुझे एक बार क्लियर करने दीजिए कि ये घोड़े के रस्सी को लेके ये भागा था कि मैंडी अपने घर वापस चले गया था। ठीक है, देखिए रसेल ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ तक हुआ, यू कैन, फिर क्या हुआ,
सेड हॉर्स, यू कांट इवन टच दैट हॉर्स, मैंडी वॉज शॉक्ड, रसेल टुक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही अच्छा हुआ कि मैंने लास्ट में देख लिया, कई लोग तो हो सकता है छोड़ के भी चले गए स्टोरी। रसेल टुक ओवर द रेंज लिखा हुआ, मतलब रसेल ने क्या किया, वो उसने उसका घोड़ा लेके भाग गया, और वो बेचारा वो रोते हुए, तभी तो रोते हुए और विलाप करते हुए आया, अपना घोड़ा लेके विलाप करते थोड़ी आएगा, ठीक है। तो ये रेन यानी होता है, बताया था लगाम है ना, लगाम को तो रसेल ले गया था, ठीक है, तभी तो बदला ले रहा है। मैं भी इससे ही देखिए एक वर्ड में तो रसेल छूटा भी नहीं होगा, बोला भी होगा, बट मेरा ध्यान ये आया कि मैंने इसे बोले मैंडी के बाद ये मुझे ध्यान ये आ गया कि मैंडी ने ये लेके भाग गया, फिर बोला बदला लेने वाली क्या बात है, अच्छा तो लेके तो भाग गया, 500 भी मिल गए। अब क्लियर हुआ, यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसने ही क्या कर लिया था, उसका लेके भाग गया था, वो कुछ निकालने नहीं दिया, बोला भाई वादे के पक्के हो, मतलब पक्के हो, ये बोल के वो सीधा क्या कर लिया, सब चीज़ लेके भाग गया था। अब सिर देना था परिवार वालों इसका, तो उसने बोला नहीं भैया ये लो अपना घोड़ा रखो और 1000 सोने के सिक्के ले लो, और भैया मुझे माफ़ करो मैं सिर नहीं दे सकता। और उसके एवज में इसने क्या किया, वहाँ से वापस आ गया प्राउडली, यानी होता है एकदम गर्व से कि देखो मैंने आपका घोड़ा भी वापस आ लिया, साथ ही साथ 1000 सोने के सिक्के भी ले आया। पहले ही बोल दिया था कि 25 सोने के सिक्के मेरा काम हो जाएगा भैया, करके मैंडी दोस्त सॉरी। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, बताएंगे ये ट्रेडर्स आपको कैसे लगे, और भी बहुत सारी स्टोरी है, देखिए लॉयल्टी वगैरह है, ये अफ्रीकन फोक टेल है, इसको भी मैं बाद में ट्रांसलेट कर दूंगा, आप देखेंगे तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। थोड़ी पसंद है प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यदि आपको इसका बोलते हैं बहुत से लोग कि सर आपका सर तुरंत हमें PDF दे दिया करो, तो वो तो संभव नहीं हो पाता है, तुरंत PDF नहीं दे पाता, PDF तुरंत दे देता हूँ तो लोग स्टोरी वीडियो देखते ही नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, बैक साइड से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके ईज तक के है ना, मेरा वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, यहाँ ईज तक के था ये ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, फटाफट पॉज कर लीजिए ये, और आगे देता हूँ है जाके, जिनको बहुत ज़्यादा जरूरी उनका काम आ जाएगा। ये पॉज कर लीजिए, ये पॉज कर लीजिए, यहाँ पॉज कर लीजिए, ये पॉज कर लीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट पेज आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ये पॉज कीजिए, ये यहाँ तक, ठीक है। आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जिन्हें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि सर हमें तुरंत चाहिए, उनके लिए है, बट इसमें प्रॉब्लम है, आप पॉज करोगे स्क्रीनशॉट लोगे ये सब वो सब, और इसलिए मैं क्या करता हूँ, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा, दूसरे दिन मिल जाता है, क्योंकि आज मैं डालूंगा तो लोग क्या करते हैं, उस वीडियो को पढ़ लेते हैं, जो भी समझ आया वीडियो को देखते ही नहीं है, मैंने देखा है कई बार ऐसे हुआ, इसलिए पहले देते भाई वीडियो को देखो तो आप समझोगे नहीं तो फिर क्या मतलब, वीडियो स्टोरी पढ़ना तो नेट से डाउनलोड कर लो, समझाया हुआ तो देखते ही नहीं है। तो मैंने देखा है बहुत बार ऐसे हुए, इसलिए 1-2 दिन के बाद मैं देता हूँ, ताकि उन्हें अभी तुरंत पढ़े तुरंत याद रहता है, फट से बन जाता है, 2 दिन बाद आपको याद है कि नहीं, थोड़ा वो भी आपका मेमोरी टेस्ट भी हो जाता है, तो इसलिए मैं 1-2 दिन बाद देता हूँ। बाकी अभी आप जिनको अर्जेंट है पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे पूरा PDF मिल जाएगा हर स्टोरी की। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी आसान इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।